हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा चल रहा है वो इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो आर डी शर्मा और एनसीईआरटी को कवर करते हुए लेके चल रहे हैं। हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, जैसे आर डी शर्मा का हमारा 19.1 और 19.2 19.3 पे हम अभी पहुंचे हैं। हमारे 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं इनका, और तीसरे एक्सरसाइज का भी हमने कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ कर रहा है वो ये कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, एक चीज देखो यहाँ पर, ये क्या लिखा है यहाँ पर, ई टू दी पावर एक्स प्लस वन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन को हमने मतलब बनाए हैं उनमें सब में ना या तो कोई स्प्लिट करना था या सिंपल फॉर्मूला पे था, लेकिन ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। इसमें हम क्या देखते हैं, डीसी सेट है कि नहीं, कि अगर कोई भी अगर फंक्शन हमारे जिसका इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं उनके साथ में उनका डीसी अगर सेट है, तो वो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, कोई चीज एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और उस तरह से हम क्या करते हैं, उनको स्प्लिट करके और फिर उसी फॉर्म में आ जाते हैं जैसे हमारा बेसिक फॉर्म पहले चल रहा था। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो इंटीग्रेशन क्या है, आई है, और वो क्या है हमारा ई टू द पावर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स dx। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें डिफरेंशिएशन अगर पता है अच्छे से ना, तो इतना तो क्लियर है यहाँ पर कि अगर हम e टू द पावर x प्लस वन को अगर हम t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंस दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बनेंगे, हमारा e टू द पावर x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो होता है, इंटू डी एक्स इक्वल टू t का क्या हो जाएंगे हमारा dt। यहाँ देखो स्टूडेंट्स एक चीज, कि अगर हमने इनको क्या माना, हमने इनको t माना यहाँ पर, तो EX और DX ये जो है ना, इनका डीसी सेट है। अगर इनको हम T मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये DT के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर, मतलब डीसी सेट है इनका। जब डीसी सेट है इनका, तो क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इस पे। जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या बन के आ रहा है हमारा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, अब उसको तो हम टी मान चुके हैं, तो हमारा क्या होगा टी स्क्वायर, और डीएक्स डी को क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स का डी हो जाएंगे, जो हमने अभी निकाले हैं। अब देखो, एक ये सिंपल फॉर्म में आ गया, ऐसे सिंपल फॉर्म में किसकी इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएंगे, और हम वही करने जा रहे हैं अभी। तो क्या बन के आ रहा है हमारा यहाँ पर, टी स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएंगे हमारा T3/3 प्लस सी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ, वही हमारा एक्स टू दी पावर एन वाला, कि एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो पावर टू है तो क्या हो जाएंगे 3/3। अब देखो, दोबारा फिर हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो आंसर मिलेंगे ना, वो आंसर का फॉर्म वही रहेंगे। तो आंसर का जब फॉर्म वही रहेंगे तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। तो देखो क्या बन के हमारा आ रहा है, टी किसको माने हम, ई टू द पावर एक्स प्लस वन, इसका पावर में क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। सबसे पहले देखा हमने डीसी सेट है, डीसी सेट है तो हमने क्या किया, उनको मान लिए। मानने के बाद में जब हमारा इंटीग्रेशन सिंपल फॉर्म में आ गया और हम जब इनको बना दिए, इनके बाद में फिर उसको उसी फॉर्म में ले आए जो हम टी को माने थे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ कर रहे हैं, देखो e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x का होल स्क्वायर है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या सेट है, यहाँ देखो स्टूडेंट, जिस तरह से वहां पर डीसी सेट था, यहाँ ऐसा कोई डीसी सेट नहीं है इसमें। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनका होल स्क्वायर पे हमने क्या कर ब्रेक करना है, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन हमारा आया है, और जो क्या दिया हुआ है e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x, इनका क्या है स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स एक चीज, अब इनका जो स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे हमारा e टू द पावर 2x प्लस बी स्क्वायर, मतलब e टू द पावर 2x और प्लस 2ab। तो 2ab जैसे करेंगे तो e टू द पावर x और e टू द पावर एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके क्या बचेंगे यहाँ पर हमारा, यहाँ जो हमारा बचेंगे वो बचेंगे 2। अब देखो स्टूडेंट्स एक चीज, ये तो वैसे भी सिंपल फॉर्म में आ गया, क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है e टू द पावर x ही होता है। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, इनको स्प्लिट कर देते हैं। तो e टू द पावर 2x dx प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो e टू द पावर 2x हमारा डिवाइड में है, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ क्या हो जाएंगे हमारा 2 dx। अब देखो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन सबका आसान है, क्योंकि एक चीज तो हमें पता है कि e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू द पावर x ही होता है। तो क्या निकल के बाहर आएंगे हमारा ये e टू द पावर 2x। लेकिन एक चीज हमने बताया था कि जो कोफिशिएंट x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है e टू द पावर माइनस 2x, क्योंकि e टू द पावर x का तो वही होता है, बट x का जो कोफिशिएंट है क्या -2 है। तो -2 है तो -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड होगा। और 2 है तो 2 तो कांस्टेंट है यहाँ पर, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। फिर हम क्या लिखते हैं, एक ये कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इंटीग्रेशन ये सॉल्व हुआ। थोड़ा सा इनको और सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। क्या बन के आ रहा है यहाँ पर हमारा, जो इंटीग्रेशन आए हैं वो हाफ e टू द पावर 2x माइनस हाफ e टू द पावर माइनस 2x प्लस 2x प्लस c, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि डीसी जब सेट नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इनको नॉर्मल सॉल्व करेंगे और ये आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पर, वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट x माइनस 10x। जहाँ मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर कि 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट x माइनस 10x dx यहाँ पर। अब यहाँ 1 प्लस कॉस 4x है,
वन प्लस कॉस टू एक्स का हमने बहुत सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला उनका भी यूज कर चुके हैं, तो वन प्लस कॉस टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। बट यहाँ पर क्या है कि वन प्लस कॉस टू एक्स का ये दोगुना है, मतलब एंगल यहाँ पर क्या है, इनका टू टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये टू कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एक्स होगा। और कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर इनको और सिंप्लीफाई करें तो क्या बन के आ रहा है हमारा, टू कॉस स्क्वायर टू एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, सॉरी टू एक्स, बट ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ये क्या हो जाएंगे, ये सीधा ऊपर में ऊपर चले जाएंगे, तो बनेंगे क्या हमारा यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है हमारा, ये होता है कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या बन के आ रहा है हमारा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, ये जो होता है ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो cos 2x से एक cos 2x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच के आ रहा है हमारा, cos 2x इंटू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2x इंटू डी एक्स। यहाँ देखो स्टूडेंट्स किस फॉर्म में आ गया, cos 2x इंटू साइन 2x का। बट एक चीज देखो, इसका इसको भी तो हम फॉर्मूला पे अप्लाई करवा सकते हैं इनको, हाफ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो टू कॉस 2x इंटू साइन 2x, बस एंगल डबल है, बाकी टू साइन ए इंटू कॉस ए फॉर्मूला है यहाँ पर, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन 2a का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखो क्या बन के आ रहा है हमारा, हाफ साइन 2a तो होगा पर कितना हो जाएगा ये, 4x होगा। अब देखो ये एक सिंपल फॉर्म में आ गया हमारा, सिंपल फॉर्म में साइन 4x का, और साइन 4x का क्या होता है हमारा, साइन x का हमारा माइनस कॉस एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, हाफ कॉस 4x अपॉन 4 प्लस सी। या इनको क्या लिख सकते हैं, और माइनस कॉस 4x अपॉन 8 प्लस सी। और यहाँ क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारा इंटीग्रेशन समाप्त हुआ। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू।